गुड मॉर्निंग एवरीवन, डॉक्टर शेफाली और आप। आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक हो चुका है। क्योंकि गर्ल्स में ओबेसिटी पहले की ज़्यादा बढ़ गई है। हमारा ओवरवेट होना, ओबीज होना, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जंक फूड ईटिंग, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो गया है, टीवी देखते हैं, जिसकी वजह से हमारा पहले की तुलना में वेट बढ़ गया है। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं या आप प्रेग्नेंट हो चुके, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ओवरवेट होने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं प्रेगनेंसी। तो अगर सबसे पहले आप प्लान कर रहे हैं कि आप कंसीव करना चाहते हैं, तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम आपका वेट देखते हैं। व्हाई? क्यों? अगर आपका बीएमआई नॉर्मल से ज्यादा है, अगर आप ओवरवेट हमें लगते हैं, तो हम सबसे पहले यही सलाह देते हैं कि आप प्रेग्नेंट होने से पहले 5 to 6 kg, 2 to 3 kg, whatever is the upper limit, कि आप कितने ओवरवेट हैं वो आप पहले कम कीजिए, कंटिन्यूअसली फोलिक एसिड लीजिए, योगा एक्सरसाइज कीजिए, उसके बाद आप कंसीव कीजिए। तो उन सभी का सवाल आता है क्यों? तो आज ये सारे रिस्क फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगी। अगर आप ऑलरेडी कंसीव कर चुके हैं, अनप्लान्ड था या यू डिडंट न्यू अबाउट इट, तो आपको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, फैट, शुगर, ये तीनों चीजें कंट्रोल में रखनी है। प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स ज्यादा लेने हैं, ताकि जो एवरेज प्रेगनेंसी का वेट गेन है 10-12 किलो उतना ही होगा, एक्सेसिव 15-20 किलो वेट गेन नहीं होगा। साथ ही कई बार ये सवाल करते हैं लोग मुझसे कि हम प्रेग्नेंट तो हो गए, क्या अब वेट लॉस हो सकता है? तो अब बिग नो, अब प्रेगनेंसी के बाद में आप वेट लॉस नहीं कर सकते। हाँ, आपका जो वेट गेन है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं कि नॉर्मली जो 15-20 किलो आम औरतों में हो जाता है अच्छी डाइट लेने से, कैलोरीज लेने से, वो आप कट शॉर्ट करके 10 to 12 kgs कर लीजिए। उतना आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब जो हजार्ड्स हैं, वो सबसे पहला जो हजार्ड है वो है कि आपको बीपी हो सकता है। PIH एंड ओबेसिटी आर डायरेक्टली रिलेटेड। तो जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है, जो 5-6 मंथ के बाद में हमारा बीपी ज्यादा रहने लग जाता है, वो ओबेसिटी की वजह से और ज्यादा होगा। कई बार जब आप ऑलरेडी ओवरवेट होते हैं, आपका बॉर्डरलाइन बीपी भी नॉर्मल से ज्यादा होता है, तो वो बीपी अगर हुआ प्लस एड ऑन प्रेगनेंसी हुई तो दैट विल शूट मोर। तो इसलिए आपको पहले सैलेड्स, फ्रूट्स, अपना डाइट कंट्रोल करके एक लिमिटेड अमाउंट में वेट लॉस करके फिर आपको प्रेग्नेंट होना है। सेकेंड, डायबिटीज। डायबिटीज इज ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू ओबेसिटी। तो अगर आपका वेट ज्यादा है तो फिर आपको शुगर बॉर्डरलाइन या हायर होने का चांस रहेगा, और अगर आपको डायबिटीज हुई तो आपकी भी रिस्क रहेगी, बच्चेदानी में पानी ज्यादा होगा, बच्चे को रिस्क रहेगी, अबॉर्शन के चांसेस हो जाते हैं। फिर जो अबॉर्शन रेट है वो भी हम देखते हैं कि नॉर्मली ओबीस पेशेंट में और ओवर एज पेशेंट में एक खतरा रहता है बच्चे का अबॉर्शन होने का भी। आपको मिस्ड अबॉर्शन हो सकता है कि बच्चे की धड़कन ना बने, या आपको स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी हो सकता है। कई बार नॉर्मली भी ऑटोमेटिकली आपको ब्लीडिंग चालू हो जाती है और आप स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में लैंड कर सकते हैं। फिर जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो भी प्रेगनेंसी में अगर अपन ओवरवेट होते हैं तो उससे बढ़ती है। थायराइड में भी हमें अबॉर्शन होने का चांस, ब्लीडिंग होने का चांस, जो हमारा 7th-8th मंथ में लीकिंग हो जाती है, पानी छूट जाता है, ये सभी चीजें डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा हो जाता है। फिर अगर आप ओवरवेट होते हैं तो आपको बैक एक सिवियर रहता है, क्योंकि ऑलरेडी प्रेगनेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बैक एक, और अगर ओबीस हुए तो बैक एक ज्यादा होगा, पैरों में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, जो लोअर अपने लेग्स होते हैं, जो नॉर्मली वजाइनल पेन होता है, जो पेल्विक पेन होता है, वो भी हमें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपका रेस्ट इस वजह से ज्यादा हुआ, अगर हम बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाए, तो अल्टीमेटली लेबर इंडक्शन में भी बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि जो जॉइंट्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे, वजन ज्यादा रहेगा, हम डायरेक्टली पुश भी नहीं कर पाएंगे, तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी के चांस भी इसी चक्कर में कम हो जाते हैं। और कई बार हमें अननेसेसरली सिजेरियन सिर्फ इस वजह से करना पड़ता है कि आप बेयर डाउन नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका जो बेली फैट है, आपका जो लोअर बैक का पोर्शन है, थाइज है, वो अगर हेवी रहेंगे तो आप पुश नहीं कर पाएंगे। देन कम्स कि अगर आपका एब्डोमिनल फैट ज्यादा हुआ तो आपको बेबी मूवमेंट फील होने में भी बहुत दिक्कत होती है। कई बार जो ओवरवेट और ओबीस पेशेंट होते हैं वो आते हैं कि मैम अभी फिटलाट आप चेक कर लीजिए, क्योंकि अभी मूवमेंट पता नहीं चल रहे, क्योंकि जो एब्डोमिनल फैट होती है वो मोटी हो जाती है
जिसकी वजह से जब बच्चा किक करता है तो डायरेक्टली आपको फील नहीं होता क्योंकि फैट बहुत ज्यादा आ गई है। तो इस वजह से पूरे 5th मंथ से 9 मंथ तक वो स्ट्रगल करते रहते हैं कि हमें बेबी मूवमेंट ढंग से फील नहीं हो रहे। डिलीवरी के बाद में आपको पीपीएच की मतलब ब्लड लॉस के भी चांस थोड़े से नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाते हैं। रिकवरी में भी टाइम लगता है। अगर आपका बाय चांस सिजेरियन हो तो जितना ज्यादा फैट होगा आपके स्टिचेस को हील करने में भी उतनी ज्यादा दिक्कत होगी। और पोस्ट ऑपरेटिवली जो मॉर्बिडिटी होती है, हम जल्दी से खड़े नहीं हो पाते, वॉक नहीं कर पाते, हम जल्दी से फ्रीली घूम नहीं पाते, ब्रेस्ट फीडिंग में भी दिक्कत होती है क्योंकि वेट ज्यादा होता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन भी आपको डिलीवरी के बाद में झेलनी पड़ती है। तो इसीलिए अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखिए। अननेसेसरीली जो इंडिया में हम बहुत ज्यादा घी कंज्यूम करते हैं वो नहीं करना। डेली का 5 चम्मच घी इज इनफ फॉर यू टू गिव द एसेंशियल ओमेगा फैटी एसिड्स, क्योंकि घी के गुण भी हैं तो घी के नुकसान भी हैं, लेकिन कोई भी चीज लिमिटेड मात्रा में ली जाए तो डेफिनेटली उसके गुण ही मिलते हैं। तो आप 5 से 6 चम्मच घी खाइए, खूब सारा वॉक कीजिए, पानी पीना है, 10 से 12 ग्लास पानी पीजिए ताकि डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा। तो इस तरह से अपनी बॉडी को संतुलित रखिए, अपना आहार संतुलित रखिए ताकि ये जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी जर्नी है ये बहुत ही सुखद हो और डिलीवरी के बाद का पीरियड भी आपके लिए बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के हो। सो स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। तो वो जो सभी गर्ल्स हैं जो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं और सभी जो अभी अभी प्रेग्नेंट हुई है उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाइए ताकि वो भी अपने वेट के लिए सजग हो सके। और क्योंकि पीसीओडी यंग गर्ल्स में बहुत ज्यादा हो रहा है इसीलिए ओबेसिटी बढ़ रही है, ओवरवेट बढ़ रहा है, तो प्लीज पीसीओडी भी हम कंट्रोल कर पाएंगे अगर आप अपने वेट के लिए सचेत रहेंगे। योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम जा सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप जितना अपना लाइफस्टाइल बदलेंगे, आप अगर खाने पीने का ध्यान रखेंगे जुडिशियसली, अगर आप सिलेक्ट करेंगे कि मुझे हमेशा यही खाना है, इतना ही कैलोरी इनटेक लेनी है, इतने स्टेप चलने हैं, तो आप ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे। और अननेसेसरीली जो आपको एक स्ट्रेस रहता है कि जिम ज्वाइन करने से ही वेट लॉस होगा, दैट इज नॉट ट्रू। Along with the gym, along with exercise, you have to have a healthy lifestyle and a positive and strong attitude. Stay healthy, stay positive. Bye guys.